जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्लास 10th का जो आपका फिजिक्स है उसमें हम लोग प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे थे। तब प्रकाश चैप्टर में आइए हम लोग समझते हैं कि आपको परावर्तक सतह किसे कहते हैं तथा परावर्तक सतह आपको कितने प्रकार का होता है और ये आपको कैसे काम करता है। सबसे पहले ऊपर में आप परावर्तक सतह यहाँ पर देखिए और नीचे में इसका आपको परिभाषा यानी डिफिनीशन को लिखा गया है। लिखा गया है कि जिस सतह से प्रकाश की किरणें आकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। यानी जिस सतह से प्रकाश की किरणें जहां से प्रकाश की किरणें आती है और जहां से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे ही परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक कोई परावर्तक सतह ले रहे हैं, यहाँ से अगर हम कोई किरण को लेकर आएंगे तो ये किरण टकराने के बाद ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम ये नीचे आपको दिए गए हैं, ये जो हम नीचे लगाए हैं यही आपको परावर्तक सतह है। यहाँ से किरण आई, किरण आने के बाद इस परावर्तक सतह पर टकराई और टकराने के बाद यहाँ से फिर उसी माध्यम में आपको गुजर गई। तो यही आपको परावर्तक सतह का आपका काम करता है। आगे चलकर परावर्तक सतह आपको दो भागों में बढ़ जाता है। पहला जो आपको भाग होता है यानी पहला नंबर परावर्तक जो सतह होता है वो आपको नियमित परावर्तन होता है। दूसरा नंबर में होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं तो चिकना और चमकीला सतह को नियमित परावर्तन कहते हैं और रुखड़ा एवं चमकीला आपको सतह को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपको परावर्तक सतह है ये एकदम आपको चिकना और एकदम आपको समतल है, यानी आपको समतल है, नहीं देख रहे हैं, ये आपको पूरा समतल है परावर्तक सतह। तो यहाँ से मान लीजिए किरण आई, यहाँ से गुजरकर यहाँ निकल गई, फिर अगली का किरण आई, यहाँ से आई यहाँ निकल गई, फिर अगली का किरण यहाँ से आई और आपको यहाँ निकल गई। तो यहाँ एक नियम के द्वारा किरण आपको जा रहा है, देख रहे हैं, यहाँ से आ रहा है निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से आपको ये भी आपको परावर्तक सतह है, लेकिन ये रुखड़ा वाला परावर्तक सतह है, चिकना नहीं है, बल्कि ये प्लेन नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है। तो यहाँ से आपको लाइट का किरण आई, यहाँ तक आई, इसका किरण आपको यहाँ से एक अमीर का जब किरण को भेजे तो ये किरण यहाँ टकराई, यहाँ से निकलकर आपको यहाँ चली गई। एक किरण को जब भेजे तो यहाँ से निकलकर यहाँ कोई नियम के द्वारा एक किरण जा रहा है, यहाँ कोई नियम के द्वारा नहीं जाता है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है ना कि यहाँ किरण एक नियम के द्वारा गुजरता है। अनियमित परावर्तन में यहाँ किरण आपको नियम के द्वारा गुजरता नहीं है, बल्कि अनियमित के द्वारा गुजरता है, बिना नियम के आपको गुजरता है। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पर चलते हैं तो एक ऐसा रोड लीजिए जो आपको एक प्लेन हो, एक ऐसा रोड लीजिए जो आपको उबड़ खाबड़ हो। समझिए 5 फीट गड्ढा, फिर 5 फीट ऊंचा, 5 फीट गड्ढा, 5 फीट ऊंचा। तो अगर जब प्लेन आपको रोड मिलेगा तो उसमें आप मोटरसाइकिल या किसी भी चीज़ को आप लेके चलिएगा तो एकदम आपको सीधे जाते रहिएगा, आपके मोटरसाइकिल से जो लाइट निकलेगा एकदम पूरा आपको छेदते हुए आपको सीधा दिखाई देगा। लेकिन यही आपको उबड़ खाबड़ रोड में जाइए, वहाँ पर एक होएगा 5 फीट, जैसे नीचे जाएगा तो लाइट नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाइएगा तो फिर लाइट आपको आसमान की तरफ जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो वो जो आप उबड़ खाबड़ में जो चल रहा है ना वो आपको अनियमित परावर्तन है, और जो आप क्या है कि आप प्लेन रास्ते पर चल रहे हैं वो आपको नियमित परावर्तन है।